अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस डिस्कस किया था। अब आज की इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट टेंस, अगर इस टेंस की हम बात करें तो 100 में से 90 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये टेंस नहीं आता होता, बट वो ये चीज़ सोचते हैं कि उनको ये टेंस आता है, बट इन रियलिटी उनको ये टेंस नहीं आता। हार्डली कोई 10 स्टूडेंट्स होंगे 100 में से, वो भी बड़ी मुश्किल से, कि जिनको ये टेंस आता है, वरना ये टेंस किसी को भी नहीं आता होता। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। उसकी रीज़न क्या है, उसकी वजह क्या है, वो रीज़न और वो वजह मैं आपको आज इस टेंस के अंदर बताता हूँ। और साथ ही साथ जस्ट एक ट्रिक है, इसके अंदर एक ही रूल है जो मैंने आपको गाइड करना है, जो आपको समझाना है, जिसकी बेस पे ये टेंस हमने पहचानना होता है और इसको लिखना होता है। तो इसको आज हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। इसकी आइडेंटिफिकेशन को देखते हैं। इसकी पहचान क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे या चुकी थी वगैरह, इस तरह के अल्फाज जो होते हैं ये उर्दू फिक्रे के आखिर में आ जाते हैं। तो वो कौन सा टेंस हो जाता है? वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। या फिर दूसरी तरह से इसकी जो पहचान है वो इस तरह से हो सकती है कि उर्दू फिक्रे के आखिर में अलिफ आ सकता है, छोटी ये आ सकती है, बड़ी ये आ सकती है, और इसके साथ हाथ ही थे, इस तरह के वर्ड्स आ सकते हैं। तो ये किस में होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ मैं खाना खा चुका था, चुका था कौन सा टेंस है जी? पास्ट परफेक्ट टेंस। या मैं दूसरी तरह से बोलता हूं कि मैंने खाना खा लिया था। लिया, लिया के लास्ट पे क्या है? अलिफ है, और इसके साथ ही था आ गया। तो कौन सा टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। अगर हम इसी पहचान को देखें तो ये पहचान पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी होती है कि नहीं होती? अब जो मैंने सेंटेंस बोला है कि मैं खाना खा चुका था या मैंने खाना खा लिया था, तब इसको ट्रांसलेट किस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में? आई हैड ईटन फूड कहेंगे या कि आई एट फूड कहूँगा? मैं कहूँगा आई एट फूड। आई हैड ईटन फूड नहीं मैं कह सकता। अगर मैं आई हैड ईटन फूड कहूँगा तो ये गलत होगा। गलत क्यों होगा? जिसमें मैंने आपको बताया ना कि स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि उनको आता है। अब जाहिर बात है सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि पहचान तो ये आ रही है, लेकिन हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में क्यों कर रहे हैं? आई हैड ईटन फूड क्यों नहीं कह रहे? इसकी वजह क्या है, इसकी रीज़न क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है ना, इसके अंदर डबल एक्शन होता है, इसके अंदर डबल कंडीशन आ जाती है, इसके अंदर दो काम होते हैं। जब दो काम होंगे तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लिखेंगे, अगर दो काम नहीं होंगे तो वो फिर पास्ट इंडेफिनिट में हम लिखेंगे उसको। अब वो जो डबल एक्शन है, वो जो डबल कंडीशन है, वो बज़ाहिर तो दो सेंटेंस समटाइम्स होते हैं, समटाइम्स एक ही सेंटेंस होता है, लेकिन एक सेंटेंस के अंदर ही हमें दो काम नज़र आते होते हैं, वो ढूंढने पड़ते हैं। यानी कि जो मेन चीज़ है अपने अपने जहन में रखनी है, जो एक ही ट्रिक है कि इसके अंदर क्या होगा? डबल एक्शन होगा, डबल कंडीशन होगी, डबल काम आ जाता है, इसके अंदर दो काम होंगे। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं ज़रा कि दो काम किस तरह से होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, या मैं कहता हूँ जब डॉक्टर पहुँचा तो मरीज़ मर चुका था। दो काम हो गए, जब डॉक्टर पहुँचा तो मरीज़ मर चुका था, दो काम। या डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, दो काम है। या मैं इसकी जगह कह सकता हूँ कि मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी रवाना हो चुकी थी, दो काम हो गए। या मैं कह सकता हूँ कि जब मैं स्टेशन पहुँचा तो गाड़ी रवाना हो चुकी थी, दो काम है। अब मैं एक सिंगल ही सेंटेंस अगर इसको बोलता हूँ कि मरीज़ पहले ही मर चुका था, अब ये है एक सेंटेंस है। मैंने तो कहा कि दो काम होंगे उसके अंदर, लेकिन इसके अंदर तो एक काम है, लेकिन ये भी पास्ट परफेक्ट में है। क्यों होगा ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। पहले हम डबल कंडीशन जो बज़ाहिर जो दो सेंटेंसेस होते हैं हम उनको पहले देखते हैं। प्रैक्टिकली इस एग्जाम्पल पे ज़रा गौर करना है आप लोगों ने। ये कह लें कि डॉक्टर है, गौर करना है, ये डॉक्टर है, ये हॉस्पिटल और ये पेशेंट पड़ा हुआ है। अब इस डॉक्टर ने क्या करना है? इस डॉक्टर ने जाके इस पेशेंट को चेक करना है, उस पेशेंट का चेकअप करना है। अब ये डॉक्टर यहाँ से चला और यहाँ पहुँचा, अभी इस मुकाम पे पहुँचा, इस पॉइंट पे पहुँचा है, अभी यहाँ पहुँचा नहीं है, लेकिन वो काम मुकम्मल हो चुका है।
कैसे हो चुका है कि जो पेशेंट है वो मर चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है। और अब हम जब ये किसी को बताएंगे तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। मजा आई कि नहीं? अभी डॉक्टर यहीं पहुंचा था तो मरीज बेचारा मर चुका था, पेशेंट की डेथ हो चुकी थी। तो हम क्या कहेंगे कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। यानी कि इसके अंदर आप देखें ना, दो काम इस तरह से हैं, एक काम ये चल रहा है, दूसरा काम यहाँ पे चल रहा है। एक काम दूसरे काम के पीछे पीछे इस तरह से चलता है, दोनों काम साथ साथ नहीं चलते, जहन में रखना। एक काम दूसरे काम के पीछे चलता है, एक काम पहले मुकम्मल होता है, दूसरा काम बाद में जाके कंप्लीट हो रहा होता है इसके अंदर। जैसे कि पेशेंट की पहले ही डेथ हो चुकी है और डॉक्टर बाद में पहुंचा है, काम ये भी मुकम्मल हुआ लेकिन बाद में जाके हुआ है, पहले नहीं हुआ। इसी तरह से मैं कहता हूं कि मैं ये खड़ा हुआ हूं और ये स्टेशन है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी रवाना हो चुकी थी। कह लें कि ये गाड़ी है, ये रवाना हो चुकी है, मैं अभी यहीं पे पहुंचा, मैं अभी पहुंचा नहीं, गाड़ी पहले जा चुकी है और मैं बाद में पहुंच रहा हूं जाके। समझ आई कि नहीं आई? यानी कि एक काम पहले मुकम्मल हो रहा है, दूसरा काम बाद में मुकम्मल हो रहा है। तो ये होता है बेसिकली हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। या इसकी तरह के और एग्जाम्पल ले लें, मैं कहता हूँ कि मेरे ग्राउंड पहुँचने से पहले, मेरे ग्राउंड में पहुँचने से पहले मैच ख़त्म हो चुका था। अब कह लें कि ये ग्राउंड था, मैं अभी ग्राउंड में पहुंचा नहीं हूं, मैं अभी यहां से चला हूं, यहां पहुंचा हूं और ग्राउंड में ऑलरेडी मैच खत्म हो चुका था, मैच खत्म हो चुका था। तो अब ये भी क्या हो गया, डबल काम इसके अंदर आ गया, दो काम आ गए। अब जाहिर बात है दो इसके अंदर सेंटेंसेस आ रहे हैं, तो हमने इसको बनाना किस तरह से है, इसका मेकिंग मेथड क्या होगा, इसको हम देखते हैं, जरा गौर करें। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड। हैड किस में होता है? परफेक्ट टेंस में होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट के तीन टेंसेस हैं, तीनों में ही थर्ड फॉर्म होती है। लास्ट पे आ जाता है ऑब्जेक्ट, गौर करना जरा। और दूसरा यानी कि दो सेंटेंसेस है ना, बनाना किस तरह। अब दूसरे के स्टार्ट में या तो बिफोर आ जाएगा या व्हेन आ जाएगा। बिफोर या व्हेन यूज़ किया, उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म किस में यूज़ होती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होती है। तो इसमें क्या होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी और लास्ट पे हम करेंगे ऑब्जेक्ट यूज़। अब ज़रा गौर करना है, कहता द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। जो काम पहले मुकम्मल हो चुका होगा उसको हमने करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो बाद में मुकम्मल होगा वो किस में होगा, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। इस उर्दू सेंटेंस पे ज़रा गौर करें, कहता कि डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर अभी आया नहीं है। परफेक्ट का मीनिंग तो होता है मुकम्मल, जब ये काम मुकम्मल होगा तो फिर ही हम ये करेंगे ना इसमें। अब डॉक्टर अभी पहुंचा ही नहीं है तो मरीज़ मर चुका था। अब चुका था, चुकी थी या चुके थे वगैरह किस टेंस में होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। मरीज मर चुका था, अब मरीज मर चुका था कि क्या आप ट्रांसलेट करेंगे, इसको किस तरह से करेंगे? सब्जेक्ट सबसे पहले यूज़ करेंगे, द पेशेंट जो मरीज है, उसके बाद हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज़ कर देंगे। द पेशेंट हैड डाइड, जो पेशेंट था उसकी डेथ हो चुकी थी। कब हो चुकी थी? डॉक्टर के आने से पहले। अब ये जो है ना डॉक्टर के आने से पहले, तो इसको हमने किस में करना है? पास्ट इंडेफिनिट में करना है, बिफोर द डॉक्टर केम। बिफोर द डॉक्टर केम, कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो इसको हम पहले ट्रांसलेट कर देंगे और इसको हम बाद में। यही बात है, जो काम पहले मुकम्मल हुआ है हम उसको पहले ही रखेंगे ना, और उसको पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, और दूसरे को हम पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट कर देंगे, या इसकी जगह हम बिफोर की जगह व्हेन यूज़ कर देंगे। कि जब डॉक्टर पहुंचा तो मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड व्हेन द डॉक्टर केम, कि जब डॉक्टर पहुंचा था तो मरीज मर चुका था। अब दूसरी ज़रा एग्जाम्पल पे गौर करें, व्हेन द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड। हम इस तरह से भी इसको कर सकते हैं, व्हेन द डॉक्टर, व्हेन किया यूज़, ठीक है, उसके बाद द डॉक्टर सब्जेक्ट जो था वो यूज़ किया, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने यूज़ कर दी। जब डॉक्टर आया तो मरीज़ मर चुका था, मरीज़ मर चुका था, ये जो ब्लू में से पहले जब डॉक्टर आया, जब डॉक्टर आया, अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ, ऐसे ही है ना। जब डॉक्टर आया, जब की इंग्लिश क्या होती है? व्हेन, व्हेन द डॉक्टर केम, जब डॉक्टर आया। द पेशेंट हैड डाइड, तो मरीज क्या था? वो मर चुका था, मरीज मर चुका था। इस तरह से
या आप इसको उलट कर सकते हैं, द पेशेंट हैड डाइड व्हेन द डॉक्टर केम, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप इस तरह से लिख, यानी कि दोनों तरह से ये सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हैं। ये असल में होता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस के जिसके अंदर दो काम होते हैं। अगर दो काम, अगर मैं अकेला कहूँगा मरीज मर चुका था तो फिर ये पेशेंट डाइड नहीं, द पेशेंट डाइड, ये इस तरह से हो सकता है। आप इसको सिंगल कंडीशन में इस तरह से आप इसको कभी भी ट्रांसलेट नहीं कर सकते, वो इनकरेक्ट होता है। जब दो काम होंगे तो फिर इस टेंस में होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे इस टेंस के अंदर। अब यहाँ एक चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ, तो की इंग्लिश हम देन लिखना चाहिए ना हमें यहाँ, लेकिन मैंने यहाँ देन नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? जब किसी भी फिक्रे के एक तरफ इफ़ या व्हेन आ जाता है तो दूसरे हिस्से में हम देन यूज़ नहीं करते, यानी कि एक ही कंजंक्शन यूज़ करेंगे, वो यहाँ हमने यूज़ कर लिया। यहाँ देन यूज़ करने की तो की इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने कोमा यूज़ करना है। कोमे के बाद डायरेक्ट ही अगला जो सेंटेंस है उसको हमने क्रिएट कर देना है। ये थे हमारे पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस जिनको बोल देते हैं। अब जब इन्हीं को हमने नेगेटिव में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, ये आपको बखूबी आप इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे, आपको पता होगा कि हैड के बाद जस्ट नॉट यूज़ होगा और कुछ भी नहीं। द पेशेंट हैड नॉट डाइड, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ नहीं मर चुका था। अब नहीं, अगर यहाँ मरीज़ नहीं मर चुका, द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ नहीं मर चुका था। समझ आ गई? अगर हम इसी को इंट्रोगेटिव में करेंगे तो फिर क्या करेंगे हम, क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था? तो हैड, इसको हम स्टार्ट में निकाल लेंगे, यहाँ हैड आ जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा इस तरह से, यहाँ हम हैड लिख देंगे, हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, लास्ट पे जाके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यानी कि फिर हमने क्या करना है, हैड को बाहर निकाल देना, तो बाकी सारे का सारा वही होगा। ठीक है, अब दूसरे सेंटेंस पे अगर गौर करें, जब डॉक्टर आया तो मरीज़ मर चुका था, कि जब डॉक्टर आया तो मरीज़ मर चुका था। अब ये भी सेम इसी तरह से बनेगा, इसी तरह से हमने बनाना है इसको, व्हेन सेंटर में चला जाएगा, हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। समझ आ गई कि नहीं है? यानी कि इस तरह से ये सारे का सारा जो प्रोसीजर है, इसका जो मेथड है, इसका जो तरीकाकार है, इस तरह से होगा। अब दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने बताया था आपको कि डबल कंडीशन होगी, समटाइम्स दो सेंटेंसेस ही होंगे, लेकिन समटाइम्स एक सेंटेंस भी होगा। एक सेंटेंस कब होगा वो भी अपने जहन में ज़रा बैठा लें, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस टेंस, इस टेंस का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इसमें आ सकता है ऑलरेडी, नंबर 1 ऑलरेडी, नंबर 2 टिल आ सकता है, बिफोर आ सकता है, मच अर्लियर आ सकता है, इस तरह के येट आ सकता है। जब इस तरह के वर्ड्स होंगे, ये वाले आपके जो एडवर्ब्स वगैरह होंगे, तो फिर कह लें कि ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। कैसे होगा, अब इस एग्जाम्पल पे ज़रा गौर करना है। इसमें मैंने कहा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, या मैं इस तरह से बता सकता हूँ, या मैं कह दूँगा कि मरीज़ तो पहले ही मर चुका था। गौर करना, मरीज़ तो पहले ही मर चुका था। अब पहले ही मरीज़ मर चुका था, मरीज़ पहले ही मर चुका था। अब पहले ही ने आके ये बताया कि इसके अंदर कोई दूसरा काम भी हो रहा है, यानी अगर मुझसे कोई पूछे कि क्या बना था, तो मैं कहूँगा कि जब डॉक्टर पहुँचा तो मरीज़ मर चुका था, या तो मैं इस तरह से कह दूँगा, या मैं कह दूँगा कि मरीज़ तो पहले मर चुका था। इट मीन्स कि अभी कोई पहुँचा नहीं था, डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज़ मर चुका था। तो यानी कि दूसरी तरह से ये किस तरह से हो सकता है कि द पेशेंट हैड ऑलरेडी डाइड, मरीज पहले ही मर चुका था। अब ऑलरेडी जो वर्ड है, ये वाला ऑलरेडी वर्ड ने हमें ये चीज़ बता दिया कि ये डबल एक्शन इसके अंदर है, इसके अंदर दो काम हो रहे हैं। वो लहदा बात है कि हमने दूसरे काम का जिक्र नहीं किया, लेकिन इसी वर्ड के थ्रू हमने दूसरे काम को इसके अंदर मेंशन कर दिया है। या मैं ये कह सकता हूं, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, पेशेंट पहले मर चुका था। या मैं ये कह सकता हूं, द पेशेंट हैड डाइड टिल यस्टरडे, टिल मरीज तो कल तक मर चुका था, आप अब यहां क्या लेने आ गए। समझ आई बात की कि नहीं आई? यानी कि अगर आप इसको देखें, डबल कंडीशन समटाइम्स बज़ाहिर आपको दो सेंटेंसेस नजर आएंगे, समटाइम्स आपको दूसरा सेंटेंस अपनी सेंस की, अपनी अंडरस्टैंडिंग की बेस पे फाइंड आउट करना होता है। उसके अंदर से कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो आपको ये चीज़ बता देते हैं कि ये हमारा
पास्ट परफेक्ट टेंस को शो कर रहा है और इसके अंदर दो काम हो रहे हैं। अगर ये वर्ड्स नहीं होंगे, जब सिंगल सेंटेंस भी होगा तो ये वर्ड्स होंगे, अगर ये नहीं होंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस कभी भी नहीं होगा। ये चीज़ जहन में रख लें। अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर ये वर्ड्स होंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस, अगर नहीं होंगे पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज यही वाले वर्ड्स हमारे डबल एक्शन को शो कर रहे हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मरीज पहले ही मर चुका था। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी रवाना हो चुकी थी, गाड़ी पहले ही रवाना हो चुकी थी। समझ आ रही होगी आपको आई थिंक कि गाड़ी पहले ही रवाना हो चुकी थी। इट मीन्स कि मैं अभी पहुंचा ही नहीं था। इसके अंदर भी पहले ही ने आके ये चीज़ बता दी कि मैं निकला था लेकिन वहां पहुंचा नहीं था, लेकिन गाड़ी जो थी वो जा चुकी थी। या मैं कह सकता हूं मेरे घर पहुंचने से पहले घर वाले खाना खा चुके थे। अब यहां मैं क्या कहूंगा कि वो पहले ही, मेरे घर वाले तो पहले ही खाना खा चुके थे। इट मीन्स कि मेरा बाद में जाना हुआ, वो पहले ही खा चुके थे। अब यहाँ कल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो बज़ाहिर आपको नज़र नहीं आती, लेकिन जब आप पूरा फोकस करके उसको देखते हैं तो फिर वो आपको कह लें कि किसी और ही एंगल से, किसी और तरह से नज़र आ रही होती। वैसे ये पास्ट परफेक्ट टेंस में इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। जब सिंगल सेंटेंस होगा फिर हमारी ये कंडीशन उसमें यूज़ नहीं होगी, फिर अकेली यही वाली होगी। जैसे मैंने कहा कि द पेशेंट हैड ऑलरेडी डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, द पेशेंट हैड डाइड टिल येस्टरडे, तो फिर यही वाला होगा। फिर ये वाली जो कंडीशन होगी ये इसके अंदर यूज़ नहीं होगी। या मैं ये कह सकता हूँ कि इट हैड ऑलरेडी रेन्ड, यानी कि पहले बारिश हो चुकी थी। तो इस तरह से आप कह लें कि, या आप ये कह सकते हैं कि दे हैव ऑलरेडी वन द मैच, दे हैड ऑलरेडी वन द मैच। अब ये भी क्या है, ऑलरेडी आ गया तो ये किस में आ गया? पास्ट परफेक्ट टेंस में आ गया। ठीक। अब जब नेगेटिव बनाएंगे जाहिर बात वो सारे का सारा मेथड ये होगा कि हैड के बाद नॉट यूज़ कर देंगे। जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैड को हम सब्जेक्ट से भी पहले ले लेंगे, ठीक हो गया। या फिर इसके बाद जब हमने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो नॉट की पोजीशन यही रहती है लेकिन हैड स्टार्ट में ही रहता है, ठीक है। और WH वाला कोई भी वर्ड, हु, वेयर, व्हेन, विच, इस तरह के अगर कोई भी वर्ड्स आ जाते हैं तो वो हमारे सब्जेक्ट से भी पहले निकल आएंगे। तो ये था हमारा कहने के पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको याद करने का तरीका क्या है? एक ही चीज़ अपने जहन में बिठा लें, सारी ज़िंदगी आपको ये नहीं भूलेगा। और अक्सर ये इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिफरेंस क्या है। ये पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में जो डिफरेंस है इस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बाद में बना के कहने के अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले आपने ये चीज़ समझ लेनी है कि डबल कंडीशन, एक काम पहले मुकम्मल होता है दूसरा बाद में, यानी कि एक काम दूसरे काम के पीछे चल रहा होता है, या बज़ाहिर या फिर हिडन। हिडन कब होगा? जब सिंगल सेंटेंस होगा और उसके अंदर ये वर्ड्स आ जाएंगे। ज़ाहिरी तौर पर कब होगा? जब उसके अंदर इसी तरह के दो आपको सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी उसके अंदर हम इंशाल्लाह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।